हरिद्वार में ही मैत्रेयी जी ने विदुर को श्रीमद् भागवत सुनाया था और यही नारद जी ने सप्तर्षियों से श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना था। गंगा द्वार जिन्हें हरि की पैड़ी कहते हैं, कुशावर्त, बिल्वकेश्वर, नील पर्वत तथा कनखल, ये 5 प्रधान तीर्थ हरिद्वार में हैं। इनमें स्नान तथा दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मकुंड या हरि की पैड़ी। राजा भगीरथ के मर्त्य लोक में गंगा जी को लाने पर राजा श्वेत ने इसी स्थान पर ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा। राजा ने कहा कि यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ पर आप भगवान विष्णु तथा महेश के साथ निवास करें और यहाँ पर सभी तीर्थों का वास हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। आज से यह कुंड मेरे नाम से प्रख्यात होगा और इसमें स्नान करने वाले परम पद के अधिकारी होंगे। तभी से इसका नाम ब्रह्म कुंड हुआ। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि ने यहीं तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले यह कुंड तथा पैड़ियाँ सीढ़ियाँ बनवाई थी। इसका नाम हरि की पैड़ी इसी कारण पड़ गया। खास हरि की पैड़ी के पास एक बड़ा सा कुंड बनवा दिया गया है। इस कुंड में एक ओर से गंगा जी की धारा आती है और दूसरी ओर से निकल जाती है। कुंड में कहीं भी जल कमर भर से ज़्यादा गहरा नहीं है। इस कुंड में ही हरि अर्थात विष्णु चरण पादुका, मनसा देवी, साक्षीश्वर एवं गंगाधर महादेव जी के मंदिर तथा राजा मानसी की छतरी है। सायंकाल के समय गंगा जी की आरती की शोभा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। हरिद्वार में सर्वप्रधान यही तीर्थ है। यहाँ कुंभ के समय साधुओं का स्नान होता है। यहाँ पर सुबह शाम उपदेश तथा कथाएं होती हैं। गौ घाट ब्रह्मकुंड से दक्षिण यह घाट है। यहाँ पर स्नान करने से गो हत्या दूर होती है। पहले यहाँ भंगी हत्यारे को जूते से मारता है, फिर स्नान कराता है। गो हत्या के लिए इतना बड़ा दंड पाने पर तब उससे उद्धार होता है। कुशावर्त घाट गौ घाट से दक्षिण यह घाट है। यहाँ पर 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर दत्तात्रेय जी ने तप किया था। उनके कुश, चीर, कमंडलू और दंड घाट पर रखे थे। जिस समय वे तपस्या में लीन थे, गंगा जी की एक धारा इन चीज़ों को बहा ले गई। उनके तप के प्रभाव से वे चीज़ें वही नहीं बल्कि गंगा जी की वह धार आवर्त भंवर की भांति वहीं पे चक्कर खाने लगी और उनकी सब चीज़ें भी उसी आवर्त में चक्कर खाती रही। जब उनकी समाधि खुली और उन्होंने देखा कि उनकी सब वस्तुएं जल में घूम रही हैं और भीग गई है, तब वे गंगा जी को भस्म करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा आदि सभी देवता आकर उनकी स्तुति करने लगे। तब ऋषि जी ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग यहीं निवास करें। गंगा ने मेरे कुश आदि को यहाँ आवर्ताकार घुमाया है, इसलिए इसका नाम कुशावर्त होगा। यहाँ पितरों को पिंडदान देने से उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। मेष की संक्रांति पर यहाँ पिंडदान की बड़ी भीड़ होती है। सरवणनाथ जी का मंदिर कुशावर्त के दक्षिण सरवणनाथ जी का मंदिर है। सरवणनाथ जी एक पहुँचे हुए महात्मा थे, उन्हीं का यह स्थान है तथा यहाँ पर पंचमुखी महादेव की कसौटी पत्थर की बनी मूर्ति है। रामघाट यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की श्री महाप्रभु जी की बैठक है। विष्णु घाट सरवणनाथ जी के मंदिर से दक्षिण विष्णु घाट है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने तप किया था। माया देवी विष्णु घाट से थोड़ा दक्षिण
भैरव अखाड़े के पास यह घाट है। यहाँ पर भैरव जी, अष्टभुजी भगवान शिव तथा त्रिमस्तकी देवी दुर्गा की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल तथा एक में नरमुंड है। माया देवी का मंदिर पुराना है। गणेश घाट, गणेश जी की एक विशालकाय मूर्ति इस घाट पर है। स्नान महात्म्य में भी है। नारायणी शिला, गणेश घाट से थोड़ी दूर ज्वालापुर के सड़क के किनारे पर है। यहाँ नारायण बलि तथा पिंडदान करने से प्रेत योनि छूट जाती है। नील धारा, नहर के उस पार नील पर्वत के नीचे वाली गंगा की धार को नील धारा कहते हैं। असल में नील धारा ही गंगा की प्रधान धारा है। हरिद्वार के घाटों पर बहने वाली धारा नहर के लिए कृत्रिम रूप से लाई गई धारा है। इस धारा में से नहर के लिए आवश्यक पानी लेकर बाकी पानी नहर के बगल में कनखल के पास इसी नील धारा में मिला दिया जाता है। नील पर्वत के नीचे नील धारा में स्नान करके पर्वत पर नीलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि शिव जी के नील नामक के गण ने यहाँ पर शंकर जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए इस पर्वत का नाम नील पर्वत, नीचे की धारा का नाम नील धारा तथा उसने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसका नाम नीलेश्वर पड़ गया। काली मंदिर, चंडी देवी के लिए पहाड़ी पर चढ़ने में बीच रास्ते में कामराज का कोल संप्रदाय का काली मंदिर है। चंडी देवी, नील पर्वत के शिखर पर चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी की चढ़ाई जरा कठिन है। यह चढ़ाई करीब 2 मील की है। चंडी देवी के मंदिर के पास जाने के लिए चढ़ाई के 2 मार्ग हैं। पहला गौरी शंकर महादेव जी के मंदिर से होकर तथा दूसरा कामराज की काली के मंदिर के पास से। पहला कठिन है, दूसरा सुगम, पर लोगों को चाहिए कि पहले से चढ़े और दूसरे से उतरे। इस प्रकार करने से गौरी शंकर, नीलेश्वर तथा नागेश्वर शिव जी के दर्शन के साथ ही नील पर्वत की परिक्रमा भी हो जाएगी और मन भी न उबेगा। कहते हैं देवी के दर्शनों के लिए रात्रि में सिंह आता है और इसलिए वहाँ रात्रि में पंडे पुजारी कोई भी नहीं रहते। इस नील पर्वत के दूसरी ओर कदली वन है, जिसमें सिंह, हाथी आदि जंगली जीवों का निवास है। अंजनी, हनुमान जी की माँ अंजनी देवी का मंदिर चंडी देवी के मंदिर के पास ही पहाड़ के दूसरी ओर है। गौरी शंकर, अंजनी देवी के मंदिर के नीचे गौरी शंकर महादेव जी का मंदिर है, जो बिल्व के वृक्षों की श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्वकेश्वर, स्टेशन से हरी की पैड़ी के रास्ते में जो ललतारो नदी पर पक्का पुल पड़ता है, वहाँ से बिल्वकेश्वर महादेव को रास्ता जाता है। रेलवे लाइन के उस पार बिल्व नामक पर्वत है, उसी पर बिल्वकेश्वर महादेव है। मंदिर तक जाने का मार्ग सुगम है। बिल्वकेश्वर महादेव जी की 2 मूर्तियां हैं, एक मंदिर के अंदर और दूसरी मंदिर के बाहर। पहले यहाँ पर बेल का बहुत बड़ा वृक्ष था, उसी के नीचे बिल्वकेश्वर महादेव की मूर्ति थी। इसी पर्वत पर गौरी कुंड है। बिल्वकेश्वर महादेव जी के बाईं ओर गुफा में देवी की मूर्ति है। दोनों मंदिरों के बीच एक नदी है जिसका नाम शिवधारा है। केदारखंड अध्याय 107 में इस स्थान का वर्णन इस प्रकार है। उस पर्वत के ऊपर कल्याणकारी शिवधारा नाम की एक धारा है, जिसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव तुल्य हो जाता है। उसी स्थान पर एक बिल्व वृक्ष है, उसके नीचे एक शिवलिंग विराजमान है। उसके दर्शन से ही मनुष्य शिव तुल्य हो जाता है। हे नारद, उस शिवलिंग के दक्षिण और अश्वतर नाम का एक महानाग रहता है, जिसका मस्तक मणियों से युक्त है। वह पातालगामी बिल्व के द्वारा पाताल आता जाता रहता है। वह कभी मृग के रूप में और कभी मुनि के रूप में तीर्थों में जाकर स्नान किया करता है। कनखल, कनखल में स्नान का बड़ा महत्व है। नील धारा तथा नहर वाली गंगा की धारा दोनों यहाँ आकर मिल जाती है। सभी तीर्थों में भटकने के बाद यहाँ पर स्नान करने से एक खल की मुक्ति हो गई थी,
इसलिए मुनियों ने इसका नामकरण कनखल कर दिया। हरि की पैड़ी से कनखल 3 मील है। हरिद्वार की तरह यह भी एक बड़ा कस्बा है, यहाँ भी बाजार है। दक्षेश्वर महादेव, मुख्य बाजार से आध मील आगे जाने पर दक्ष प्रजापति का मंदिर मिलता है। इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति अपने जामाता शिव जी से जलते थे। एक बार इन्होंने बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया। उसमें और सभी देवताओं को तो निमंत्रित किया, किंतु देवादिदेव शिव जी तथा अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। पिता के घर यज्ञ होने की बात सुनकर शिव जी के मना करने पर भी सती बिना बुलाए पिता के घर चली गई। यज्ञ में अपने पति शिव जी का भाग न देखकर तथा अपने पिता द्वारा उस भरे समाज में शिव जी की निंदा सुनकर सती जी को बहुत क्रोध आया। इन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती के साथ गए हुए शिव जी के गणों ने उनको इस बात की खबर दी। शिव जी ने अपने गणों द्वारा यज्ञ विध्वंस कराकर तथा दक्ष का सिर कटवाकर अग्नि कुंड में डलवा दिया और स्वयं सती के शरीर को कंधे पर लेकर सर्वत्र घूमते हुए विलाप करने लगे। तब विष्णु जी ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े काट काट कर भारतवर्ष भर में 51 स्थानों पर गिराए। यही 51 स्थान 51 शक्तिपीठ हुए। बाद में जब देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की तब प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, बकरे के सिर को दक्ष के घड़े में जोड़ दो, दक्ष जिंदा हो जाएंगे। यह सब काम माया के कारण हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम माया क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही जन जन्मांतरों के पापों से छुट्टी मिल जाएगी। जो अल्पज्ञ माया क्षेत्र में दक्ष प्रजापति का दर्शन किए बिना ही तीर्थ यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा निष्फल होगी। इस स्थान पर शिवरात्रि का बड़ा मेला लगता है। सती कुंड, दक्षेश्वर से आध मील पश्चिम सती कुंड है। कहते हैं यहीं सती ने शरीर त्याग किया था और दक्ष प्रजापति ने भी यहीं तप किया था। इस कुंड में स्नान का महात्म्य है। कपिल स्थान कनखल के रास्ते में है। कुछ लोग गंगा सागर के पास के कपिलाश्रम के बदले यहीं पर सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा द्वारा तारा जाना मानते हैं। भीमगोड़ा, हरि की पैड़ी से पहाड़ के नीचे होकर जो सड़क ऋषिकेश को जाती है, उसी पर यह तीर्थ है। पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है, उसके पास एक चबूतरा तथा कुंड है। कुंड में पहाड़ी सोते का पानी आता है। लोगों का कहना है कि भीमसेन ने यहीं तपस्या की थी और उनके घोड़ा पैर के घुटने टेकने से यह कुंड बन गया था और इसी कारण इसका यह नाम भी पड़ गया। यहाँ स्नान का बड़ा महात्म्य है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। 24 अवतार, भीम घोड़े के रास्ते में गंगा किनारे एक मंदिर है जिसे कांगड़े के राजा का बनवाया हुआ लोग बतलाते हैं। इसमें की 24 अवतारों की मूर्तियां दर्शनीय हैं। सप्तधारा, भीम घोड़ा से 1 मील आगे सप्त स्रोत है। यह तपोभूमि है। यहाँ पर सप्त ऋषियों ने तप किया था और उन्हीं के लिए गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। स्नान निर्जन तथा रमणीक है। सत्यनारायण मंदिर, सप्तधारा से आगे 3 मील पर ऋषिकेश के रास्ते में सत्यनारायण का मंदिर है। यहाँ भी दर्शन तथा कुंड में स्नान का महात्म्य है। वीरभद्रेश्वर, सत्यनारायण के मंदिर से 5 मील आगे वीरभद्रेश्वर का मंदिर है। बाहर देवियों के मंदिर है।